बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। अब यहाँ पर बात करें, लेस्को में ओवर बिलिंग का पेंडोरा बॉक्स खुल गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर नैब तहकीकात का आगाज कर दिया गया। 6 माह के दौरान क्रेडिट एंड डेबिट एडजस्टमेंट का डाटा तलब कर लिया गया है। नैब जुम्मेदारों का तयन करेगा। 5 साल के दौरान ओवर बिलिंग के रिकॉर्ड तोड़ेगा। 90 करोड़ यूनिट्स पर क्रेडिट एडजस्टमेंट दी गई है। आपको बता रही हैं, लेस्को में ओवर बिलिंग का पेंडोरा बॉक्स खुल गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर नैब तहकीकात का आगाज कर दिया गया। 6 माह के दौरान क्रेडिट और डेबिट एडजस्टमेंट का डाटा तलब कर लिया है। नैब जुम्मेदारों का तयन करेगा। 5 साल के दौरान ओवर बिलिंग के रिकॉर्ड तोड़ेगा। 90 करोड़ यूनिट्स पर क्रेडिट एडजस्टमेंट दी गई। हाईकोर्ट ने हमदर्द चौक में दरख्त काटने की रिपोर्ट 6 दिसंबर को तलब कर ली है। अदालत ने इंक्वायरी रिपोर्ट में काटे गए दरख्तों की उम्र का अंदाजा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि स्कूलों की छुट्टियों को भी स्मोक सीजन के मुताबिक एडजस्ट किया जाए। जनवरी में स्मोक दोबारा आएगी, इससे पहले इकदामात और प्लानिंग की जरूरत है। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारक के मुतल्लिक केस की समाअत की। एडवोकेट जनरल खालिद इसाक, CEO पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी इमरान अली, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली इजाज में दिगर अफसरान पेश हुए। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने बताया कि टाउनशिप में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इलेक्ट्रिक बस स्टैंड पर दरख्तों को काटा गया। एडवोकेट जनरल खालिद इसाक ने बताया कि वहाँ पर 3 ऐसे दरख्त थे जिन्हें ट्रांसप्लांट करना जरूरी था। इस मकसद के लिए उनकी बड़ी शाखों को काट कर छोटा किया गया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त अदालत को मकसद सिर्फ दरख्तों को बचाना है। ये दरख्त काटना इंतहाई मायूस करना है। जब अदालत ने नोटिस लिया तो आप ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं। PH ने दरख्त क्यों काटे? क्यों ना जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं? लगता है सब मिले हुए हैं। हम इस केस को वज़ीर आला को भिजवा रहे हैं। जिसने भी ये किया है उसने गवर्नमेंट की काविश को सबोताज करने की कोशिश की। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि LDA के मास्टर प्लान 2050 को भी अदालत ने कलअदम करार दे दिया था। नए मास्टर प्लान में इन चीजों का ख्याल रखा जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि गवर्नमेंट इस वक्त पूरे पंजाब के हर शहर का मास्टर प्लान बना रही है, जो पहले कभी नहीं था। अदालत ने केस की मजीद समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। अपग्रेड 16 के असातिज़ा भी घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ऑफिसर्स ने ड्यूटी लगा दी। हेल्थ डिपार्टमेंट से असातिज़ा को जबरी पोलियो ड्यूटी पर आने की कॉल्स। टीचर्स यूनियन का असातिज़ा की गैर तदरीसी ड्यूटियां खत्म करने का मुतालिबा। अपग्रेड 16 के असातिज़ा भी घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। टेस्ट और इंटरव्यू पास करने के बाद आए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ऑफिसर्स ने सीनियर असातिज़ा की पोलियो मुहिम पर ड्यूटी लगा दी। असातिज़ा को पोलियो ड्यूटी पर आने के लिए कॉल्स की जा रही है। माहिर तालीम आसिफ गौहर का कहना है, ये दिन तलबा को इम्तिहान की तैयारी करवाने के हैं। टीचर्स को स्कूलों से निकाल कर पोलियो पर ड्यूटी लगाना तलबा को तालीम से महरूम करने के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब पंजाब टीचर्स यूनियन ने असातिज़ा की गैर तदरीसी ड्यूटियां खत्म करने का मुतालबा किया है। मुस्लिम टाउन मोड़ तक शम्मा स्टॉप तक तजावुजात के बाद ट्रैफिक रवानी मुतासिर है। इचरा स्टॉप पर गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इचरा स्टॉप पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड ट्रैफिक रवानी मुतासिर करने लगे। तजावुजात से मोटरसाइकिल, कार सवार और पैदल चलने वालों को भी मुश्किलात का सामना है। मजीद अहवाल जानेंगे रुमेल इलियास से। जी रुमेल, बताइएगा। मोड़ का शम्मा स्टॉप तक फिरोजपुर रोड पर तजावुजात के बायस से ट्रैफिक रवानी जो है वो शदीद मुतासिर हो चुकी है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ इचरा स्टॉप पर, जहाँ के दुकानदारों की जानिब से दुकानों की हदूद को तजावुज़ करके जो है वो सड़क के ऊपर और फुटपाथ पर ठेले और रेहड़ियाँ लगवा रखी गई हैं। साथ ही साथ जो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड है वो भी यहाँ पर कायम होने से जो ट्रैफिक रवानी है इचरा स्टॉप से वो इंतहाई सुस्तरवी का शिकार है। और मुस्लिम टाउन मोड़ तक जो गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं वो लग चुकी हैं। मैं अपने कैमरामैन नदीम भट्टी से कहूँगा कि वो आपको मेरे अकब के मनाजर दिखाएंगे कि किस तरह से इचरा स्टॉप पर जो ट्रैफिक रवानी है वो शदीद मुतासिर है। वृक्षों की पार्किंग स्टैंड जो है वो यहाँ पर बना रखी गई है। इसके साथ साथ दुकानदारों ने अपनी दुकानों की जो हदूद है उससे तजावुज़ करके दुकानों के बाहर ठेले लगवा रखे हैं, रेहड़ियाँ लगवा रखी हैं। और इस सारी सूरत हाल के बाद जो यहाँ पर तैनात ट्रैफिक वार्डन्स हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है ट्रैफिक को कंट्रोल करने में। जो सीनियर सूबाई वजीर हैं मरियम औरंगजेब, उनकी जानिब से भी नोटिस लिया गया और जो तजावुजात माफिया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का जो ऐलान है वो किया गया। मगर जो इंतज़ामिया है उन्होंने सीनियर सूबाई वजीर के इस ऐलान को भी खातर में नहीं लाया है और अभी तक जो तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई है वो अमल में नहीं लाई जा सकी है। जिला इंतज़ामिया का जो एंटी क्रोचमेंट स्क्वाड है वो भी बुरी तरह नाकाम है। जी रुमेल इलियास, बहुत शुक्रिया आपका।
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। LOS शमा चौक समेत दीगर इलाकों में खिलाफ वर्जी मामूल बन चुकी है। शहरी शॉर्टकट के चक्कर में सड़कों पर वन वे की खिलाफ वर्जी करने लगे हैं। मजीद अहवाल जानेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। की खिलाफ वर्जियों का मसला जो है वो संगीन होता नज़र आ रहा है। शहर भर की मुख्तलिफ शाहराहें जो कि सिग्नल फ्री कर दी गई हैं, उसके बावजूद जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो वन वे की खिलाफ वर्जी करते नज़र आ रहे हैं, जो कि किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। और हादसे के साथ साथ ट्रैफिक में भी शदीद मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जो LOS है और शमा चौक है, ये ऐसी शाहराहें हैं जहां पर इस वक्त ट्रैफिक का दबाव काफ़ी ज़्यादा होता है और सिग्नल फ्री होने की वजह से ट्रैफिक की स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन मुतअद्दिद ऐसी मोटरसाइकिलें जो फुटेज में भी वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से रोड के दरमियान से वो ओवरटेक करके अपने दूसरी तरफ जाते हैं, जो कि वन वे रास्ता है, और बिला खौफो ख़तर वो इस काम को करते हैं। जबकि मेरे पीछे वार्डन्स की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और वन वे के खिलाफ ये जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये वन वे जो है वो लोग ये रास्ता इख्तियार कर रहे हैं और यहाँ से गुजर रहे हैं। और ये कितना ख़तरनाक है कि किसी भी वक्त कोई भी यहाँ पर आए और आकर एक्सीडेंट हो सकता है। वार्डन पीछे खड़े हैं लेकिन वो भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल सवार आ रहे हैं इनको पकड़ना मुश्किल है। लेकिन शहरी इस बात का मुतालबा करते हैं कि कोई ऐसी हिकमत अमली तैयार की जाए कि जिस तरह से हेलमेट पर पाबंदी लगाई गई थी, इसी तरह वन वे की खिलाफ वर्जियों के करने वाले। जी तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। किसान बोर्ड पाकिस्तान की जानिब से बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने लेस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शालीमार बाग के इलाके में होने वाले एहतजाज में मुजाहरीन ने मुख्तलिफ सर्कल्स के एक्सियंस और SDOs के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहरीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो पेशा के लिहाज से किसान और काश्तकार हैं। लेस्को की जानिब से उन्हें बिजली के नाजायज़ बिल भेजे जा रहे हैं। मुजाहरीन ने बताया कि हर माह उन्हें लाखों रुपए की ओवर बिलिंग और इजाफी यूनिट्स डाल दिए जाते हैं जो वो अदा नहीं कर सकते। सर बिल इतना आ जाता है कि इतना गंदम नहीं होती, इतना चावल नहीं होता, इससे ज़्यादा बिल आ जाता है। ये बिल तारेंगे हम अपना इतना कहाँ से लें, और जब बिल सही करवाने जाएँ तो उसका बिल का ओवर चार्जिंग के पैसे लेते हैं ज़्यादा, कि इसे कम करेंगे तो पैसे दो, फिर वगैरह बिल कम नहीं होगा, किस्त भी नहीं करके देते। और बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं किसानों पर। एक रेट नहीं है, हर किसी चावल गंदम का भी रेट, हर किस्म का भी कम हुआ है रेट, और ये बिल इतना ज़्यादा आ जाता है कि कहाँ से हम तारें बिजली का बिल। हमारा मुतालबा ये है कि किसानों को बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो बिल में ओवर चार्जेस भी ज़्यादा है कि मसलन के वो पता नहीं चलता ये बिल कहाँ से आया है। ये इतने पैसे लग के पता नहीं फूल जाए कौन सा कस्म लगाते हैं या कौन सी वो चीज़ लगाते हैं, वो बिल ज़्यादा हो गया। एक मेरे साथ बुज़ुर्ग आया हुआ है, उसका 50 लाख बिल है। वो 50 लाख बिल कहाँ से तारेगा, वो इतनी गंदम भी नहीं है उसकी, वो 10-12 किले उनके ज़मीन है, वो ज़मीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 20वां इजलास हुआ। पंजाब काबीना ने PTI के पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे में पुलिस और रेंजर्स पर बेरहमाना तशद्दुद और हमलों की शदीद मसम्मत की। पंजाब काबीना इजलास में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों के लिए फातिहा खानी की गई। पंजाब काबीना ने PTI के पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे में शहीद और ज़ख्मी होने वालों के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान किया। पंजाब पुलिस के शहीद कांस्टेबल के लिए मजमूई तौर पर 2 करोड़ 90 लाख रुपए का पैकेज दिया जाएगा। जख्मी होने वाले पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के लिए 10 लाख रुपए के पैकेज की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि PTI वर्कर्स की बर्बरियत और बेरहमाना तशद्दुद से 172 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। फनी तालीम के मयार की बेहतरी, टेप्टा इदारों की अपग्रेडेशन और दीगर इदारों से इश्तराक के लिए इजलास हुआ। सदारत सूबाई वज़ीर सनत चौधरी शाफी हुसैन ने की। इजलास में मयारी फनी तालीम के फ़रोग़ मरहलावार प्रोग्राम के तहत टेप्टा के इदारों की अपग्रेडेशन का अमल का जायज़ा लिया गया। GR1 में सूबाई वज़ीर सनत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन के ज़ेर सदारत इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में टेक्निकल एजुकेशन के मयार की बेहतरी, टेप्टा इदारों की अपग्रेडेशन और टेप्टा के दीगर इदारों के साथ इश्तराक के अमूर का जायज़ा लिया गया। साहिवाल, शाहपुर, भलवाल, कोट मोमन जबकि लालिया बार एसोसिएशन के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज की लाहौर आमद। सूबाई वज़ीर कानून पंजाब मलिक सुहेब अहमद भट्ट ने मुलाकात की और वकला नुमाइंदों को इमदादी चेक्स तकसीम किए। सूबाई वज़ीर कानून मलिक सुहेब अहमद भट्ट से मुलाकात करने वालों में सदर साहिवाल बार इम्तियाज़ अहमद एडवोकेट, सदर शाहपुर बार मलिक अजहर एडवोकेट
اور بھلوال بار کے صدر میاں عزیز ایڈوکیٹ شامل تھے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے ساہیوال بار ایسوسی ایشن کو 25 لاکھ روپے دیے گئے۔ صوبائی وزیر لیبر فیصل ایوب کھوکھر سے رحیم یار خان چیمبر آف کامرس کے عہدیداران کی ملاقات ہوئی ہے۔ مزدوروں اور کاروباری افراد کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیصل ایوب کھوکھر اور رحیم یار خان چیمبر آف کامرس کے عہدیداران کے درمیان پنجاب سوشل سیکیورٹی ہیڈ آفس میں ملاقات ہوئی۔ کمشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی محمد علی اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ ڈی سی لاہور کا اراضی سہولت سینٹر شالیمار کا دورہ۔ سید موسیٰ رضا نے اراضی سہولت سینٹر میں تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ ڈی سی لاہور کا اراضی سہولت سینٹر شالیمار کا دورہ کیا۔ سید موسیٰ رضا نے اراضی سہولت سینٹر میں تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ ڈی سی کو بریفنگ میں بتایا کہ کل بروز بدھ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اراضی سہولت سینٹر شالیمار کا افتتاح کریں گی۔ ڈی سی لاہور نے شالیمار اراضی سینٹر میں مختلف سیکشن کا بھی دورہ کیا اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی اور گلگت بلتستان حکومت کے درمیان ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن ڈیجیٹلائزیشن کے لیے معاہدہ۔ گلگت بلتستان کی نئی آباد کی گئی 25,000 ایکڑ سے زائد ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی اکرام الحق اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو گلگت بلتستان ولی خان نے معاہدے پر دستخط کیے۔ چیف سیکرٹری گلگت بلتستان ابرار احمد مرزا اور سیکرٹری بورڈ آف ریونیو محمد زاہد بھی موجود تھے۔ کنیٹ کالج فار وومن یونیورسٹی میں دفتر محتسی پنجاب کے حوالے سے آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پرنسپل کنیٹ کالج فار وومن یونیورسٹی نے صدارت کی۔ دفتر صوبائی محتسی پنجاب کی آگاہی مہم کے سلسلے میں کنیٹ کالج فار وومن یونیورسٹی میں سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت پرنسپل کنیٹ کالج فار وومن یونیورسٹی نے کی۔ صوبائی محتسب کے میڈیا ایڈوائزر عبدالباسط خان نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اس ادارے کی افادیت اور تیزی سے انصاف فراہم کرنے کی صلاحیت سے طالبات کو آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دفتر محتسی پنجاب انصاف کا ادارہ سستا اور بروقت انصاف 45 سے 60 دنوں کے اندر فراہم کرتا ہے۔ ڈی جی سپورٹس پنجاب کا نیشنل ہاکی اسٹیڈیم اور ٹینس کورٹ کا دورہ۔ خضر افضال چودھری نے دونوں مقامات پر قائم ہاسٹلز میں سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈی جی سپورٹس نے ہاسٹلز میں صفائی کے بہترین انتظامات کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کھلاڑیوں کو صاف ستھرے بستر فراہم کیے جائیں۔ ڈی جی سپورٹس نے میس کا بھی دورہ کیا اور صفائی اور برتن صاف نہ رکھنے پر افسران کی سرزنش کی اور ہدایات جاری کی کہ کھلاڑیوں کو ہمیشہ رہائش اور کھانا بہترین کوالٹی کا دیا جائے۔ الحمرا میں دوسری یونیک انٹر کیمپس جمناسٹک اور ایروبکس چیمپئن شپ۔ مختلف کیمپسز کے طلباء و طالبات نے شاندار پرفارمنس پیش کر کے حاضرین کے دل مول لیے۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے اسپورٹس ڈپارٹمنٹس کی چیمپئن شپ میں مختلف کیمپسز سے جونیئر اور سینئر کیٹیگری میں 26 ٹیمیں مد مقابل رہیں۔ طلباء اور طالبات نے شاندار پرفارمنسز پیش کرتے ہوئے حاضرین محفل سے خوب داد سمیٹی۔ چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز پروفیسر عبدالمنان خرم کا کہنا تھا کہ تعلیم و تربیت لازم و ملزوم ہیں۔ دیگر تعلیمی اداروں کو بھی ایسی تقریبات منعقد کروانی چاہیے۔ اس طرح کی تقریبات، اس طرح کے کمپٹیشنز، اسپورٹس ایکٹیویٹیز، یہ تمام تربیت کا لازمی حصہ ہے۔ بچے اس میں بہت کچھ سیکھتے ہیں، بچے ٹیم ورک سیکھتے ہیں، جیتنا سیکھتے ہیں، ہارنا سیکھتے ہیں، مشترکہ ہدف کے لیے کوشش کرنا سیکھتے ہیں، رول آئیڈینٹیفیکیشن سیکھتے ہیں۔ اکیڈیمک ڈائریکٹر وسیم انور چودھری کا کہنا تھا کہ نصاب کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی طلباء کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لیے ضروری ہیں۔ آج کا جو کمپٹیشن ہے کہ پریکٹیکل لائف میں بچوں کی کامیابی کے لیے ان کا کانفیڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے، تو اس کے ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں شمولیت اختیار کی جاتی ہے تاکہ وہ ایک ٹیم ورک کر سکیں، کولیبریشن ہو سکے، ان کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز پیدا ہو سکے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر محمد عبداللہ کا کہنا تھا کہ جمناسٹک اور ایروبکس کو فروغ دینے کے لیے چیمپئن شپ کا اہتمام کیا ہے، جس میں بچوں نے خوب محنت کی ہے۔ پورا سال بچوں کو ٹرین کرتے ہیں ہم اس چیمپئن شپ کے لیے، اور ہمارے الحمدللہ 1100 جو ہیں اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، جس میں فائنلسٹ جو ہیں وہ اس وقت آئے ہوئے ہیں۔ تو بہت بچے بھی خوش ہیں، والدین بھی خوش ہیں، اور ہماری ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے جمناسٹکس کے لیے اور ایروبکس کے لیے، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تقریب میں چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز پروفیسر عبدالمنان خرم، اکیڈیمک ڈائریکٹر وسیم انور چودھری، ایڈیشنل ڈائریکٹر محمد عبداللہ، ڈائریکٹر امجد علی خان، وائس چیئرمین عفیف اشرف صدیقی، کبڈی پلیئر نیلم ریاض، ارسلان سعید اوان سمیت اساتذہ اور والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ چیمپئن شپ میں جیتنے والے کیمپسز کے عہدیداران کو شیلڈ اور کیش انعام سے نوازا گیا، جبکہ شاندار پرفارمنسز پیش کرنے والے طلباء میں بھی شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ کیمرامین محمد جنید کے ہمراہ سمرا فاطمہ، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔